Hello everyone, welcome to evidyarthi.in. My name is Varsha और इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। इंडिया के बारे में हमने अभी पढ़ा है और अब हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज ट्राई करेंगे। एमसीक्यूज ट्राई करने के लिए क्या करना है, हमें ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाना है और अपना पेन और पेपर लेके मेरे साथ बने रहना है। स्टार्टिंग Chapter 7 of Geography. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया इज हिमालयाज लोकेटेड? इंडिया के किस डायरेक्शन में हिमालयाज लोकेटेड है? ऑप्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट में हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हमें पता है। वेस्ट में हमारे इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट जिसे हम कहते हैं। साउथ में हमारा सी है, वही नॉर्थ में द ग्रेट हिमालय लाई करता है और जो डायरेक्शन है हिमालय की इंडिया के अंदर वो क्या है, नॉर्थ है। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द बे ऑफ बंगाल? कहाँ है बे ऑफ बंगाल? इन द ईस्ट direction of India, in the west direction of India, in the north direction of India, in the south direction of India। अभी क्या कह रहा है कि हमारे जो बे ऑफ बंगाल है यानी कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है, तो ईस्ट में है इंडिया के या फिर वेस्ट में है इंडिया के। तो हमें अगर पता हो तो वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है, वही जो हमारा सी ऑप्शन है नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के नॉर्थ में, तो इंडिया के नॉर्थ में हमारा हिमालयन द ग्रेट हिमालय है, हिमालयन माउंटेन्स लाई करते हैं। साउथ के अंदर क्या है, हमारा इंडियन ओशियन है। तो बचा कौन, हमारा ए ऑप्शन जो कि है इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल लाई करता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया इज लोकेटेड इन, इंडिया लोकेटेड है कहाँ पे, देखते हैं कहाँ पे दे रखा है हमें। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। हमने ये पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया, बिल्कुल इसको बीच से कट करता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया कहाँ होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं हो सकता क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और तभी तो उसका नाम हमने क्या पढ़ा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ में है। सो इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट देखते हैं, Which country shares land boundaries with 7 countries? कौन सी कंट्रीज 7 देशों से अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या अफ्रीका? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चाइना है उसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक क्या है, एक ऐसी कंट्री है जो कि आइलैंड पे है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल बीचों बीच है वाटर के। एंड अफ्रीका क्या है, अफ्रीका के बारे में भी हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी 7 बाउंड्रीज है, इसके बाउंड्रीज पे 7 देश इसको छूते हैं लैंड पे, इसको 7 कंट्रीज टच करती है। सो इट शेयर्स 7 लैंड बाउंड्रीज विद 7 डिफरेंट कंट्रीज। तो इंडिया विल बी आवर राइट आंसर। C is the right answer. Next चलते हैं, Where does the Great Indian Desert lie? कहाँ पे Great Indian Desert lie करता है? So first option in the eastern part of India, the western part of India, in the northern part of India, and the D option is in the southern part of India. Southern part में coasts हैं, साथ ही साथ plateaus हैं, और सबसे अगर साउथ में जाओगे तो उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा इंडियन ओशन स्टार्ट हो जाता है। फिर नॉर्थ में हिमालयाज है और ईस्टर्न पार्ट में क्या है, हमारे गंगाटिक प्लेन्स है, इंडो गंगाटिक प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ये सारे प्लेन्स है हमारे ईस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न पार्ट जो कि राजस्थान के एरिया में हो जाता है, राजस्थान स्टेट को कहा जाता है, राजस्थान एंड गुजरात,
वहां पे ही हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। तो ये कौन सा पार्ट है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सॉरी, बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट चलते देखते हैं। What lies to the south of northern plain of India? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। What lies to the south of northern plain of India? यानी नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में क्या है? आपसे ये नहीं पूछा इंडिया के साउथ में क्या है, आपसे क्या पूछा है? नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, उसके साउथ में क्या है? तो उसके साउथ में क्या है देखते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये तो वेस्ट का पार्ट है। पेनिनसुलर प्लेटू, ये बिल्कुल बीच में आ जाता है हमारे इंडिया के, है ना। जैसे ही हमारा नॉर्दर्न प्लेन एंड करता है, उसके ठीक नीचे यानी उसके सीधे नॉर्थ साउथ में, उसके ठीक नीचे यानी उसके साउथ में पेनिनसुलर प्लेटूज स्टार्ट हो जाते हैं। और इन्हीं पेनिनसुलर प्लेटूज के बाद आपका विंध्य रेंज स्टार्ट होता है और उसके बाद वेस्टर्न घाट्स आपके वेस्टर्न कोस्ट पे मिल जाएंगे। सो आंसर क्या होना चाहिए? नॉर्थ प्लेन के ठीक नीचे यानी साउथ में कौन है हमारा? पेनिनसुलर प्लेटूज। सो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। वेयर डू द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन्स? ये जो नदियां है वो कहाँ पे जाके गिरती है, किस जगह जाके गिरती है, ड्रेन होती है? वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल, नन ऑफ दिस। सो महानदी है हमारी, गोदावरी है और कृष्णा है एंड कावेरी है। ये सब कहाँ ड्रेन होगी आपसे पूछा गया है। साउथ की रिवर्स है। साउथ की दो और रिवर्स है, नर्मदा और तापी। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो चार नदियां हैं ये कहाँ ड्रेन होगी और वो जो दो नदियां वो कहाँ ड्रेन होगी। इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका है, ज्यादातर इंडिया की जो रिवर है वो कहाँ पे ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर। और सिर्फ दो ही नदियां हैं जो कि नर्मदा और तापी है, यही दो कहाँ ड्रेन होती है? अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है। तो इंडिया की मोस्ट ऑफ द रिवर्स अगर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है तो ये चार भी कहाँ ड्रेन होगी? बे ऑफ बंगाल के अंदर। सो आंसर विल बी बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं। The Indian island in the Arabian Sea is known as, अब वो आइलैंड इंडिया का जो कि अरेबियन सी के अंदर है उसका नाम पूछा है आपसे। तो ऑप्शन है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मालदीव्स, लक्षद्वीप, नन ऑफ दीज। बी ऑप्शन पहले देख लेते हैं। क्यों देख रहे हैं बी ऑप्शन पहले? क्योंकि मालदीव्स एक अलग आइलैंड कंट्री है, हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, तो इसको पहले ही हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। अब बचा अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। वेस्ट देखो, अरेबियन सी कहाँ है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ये वेस्ट में है हमारे इंडिया के। हमेशा याद रखना अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में होगा। दो नाम है, अंडमान एंड निकोबार, वैसे ही बे ऑफ बंगाल, ये दोनों को एक साथ रखना। और दूसरा जो हमारा आइलैंड है, जो दूसरा हमारा आइलैंड स्टेट कह लो या प्लेस कह लो, आइलैंड कह लो, ये जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी के अंदर है, ये वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया आता है। सो आंसर विल बी लक्षद्वीप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which hills are located in राजस्थान? राजस्थान के अंदर कौन कौन से हिल्स पाए जाते हैं, कौन सा हिल पाया जाता है? सो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट, हिमालयास, ऑल ऑफ दीज। हिल्स की बात की गई है, माउंटेन्स की बात नहीं की गई है, ठीक है, हिल्स की बात की गई है। अभी देखो हिल्स और माउंटेन में क्या फर्क है ये हम सभी जानते हैं। हिल्स क्या हो गई है? अब जो वो हिस्सा या फिर वो माउंटेन जो कि एलिवेशन में छोटे हैं, ज्यादा वो हाइट पे नहीं है, वो हिल्स कहलाती है। और वो माउंटेन्स, वो अर्थ के लैंडफॉर्म जो बहुत ही ज्यादा हाइट पे, उनको हम माउंटेन कहते हैं। हिमालयास माउंटेन है, तो उनको हम कट कर देंगे। वेस्टर्न घाट कहाँ पे है? हमारे वेस्ट में है। और तो वेस्टर्न घाट के साथ साथ हमारा क्या है? वेस्टर्न कोस्ट आ जाता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अरावली हिल्स, इसको यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, बट
क्योंकि ये क्या हो गई है, बहुत दिनों से है यहाँ पे, अर्थ पे है, इसी वजह से इरोड होते होते इतनी छोटी हो गई, ये इतनी छोटी हो गई कि अब ये हिल्स हो गई है, और अरावली हिल्स ही राजस्थान में लाए करती हैं। सो अरावली हिल्स विल बी द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। Number of states in India divided for administrative purpose is। अब इंडिया को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, यानी उसकी देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? ऑप्शन है ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी 28। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स है, और यही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज होते हैं। इन्हीं स्टेट्स को हम क्या कहते हैं कि इंडिया इज डिवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यानी कि उसकी देख रेख के लिए उसको 28 हिस्सों में बांट दिया गया, यानी 28 राज्यों में बांट दिया गया। तो 28 विल बी आवर राइट ऑप्शन, दैट इज डी। तो डी हमारा सही है आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया के अंदर कितनी यूनियन टेरिटरीज है? तो 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है ना। सो 8 विल बी आवर करेक्ट आंसर। 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 भी नहीं है। पहले 7 थी बट अब 8 हो चुकी है, और ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो 12th क्वेश्चन इज विच इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल कैपिटल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कौन सा है? सो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। ये 4 आपको स्टेट्स के नाम दे दिए गए हैं। ये 4 क्या है? ये जो मुंबई है, ये जो कोलकाता है और ये चेन्नई, ये 3 स्टेट्स है। न्यू दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि इंडिया के लिए क्या पर्पस सर्व करता है? इंडिया के लिए कैपिटल का पर्पस सर्व करता है। सो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। सो दिस इज द राइट आंसर। देखते हैं हमारे रिजल्ट्स में आप देखोगे तो हमने 12 क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं। ग्रेड्स पॉइंट्स भी पता चल गए, 12 पॉइंट्स। आई होप आपने भी अच्छा किया है, 12 पॉइंट्स आपके भी आए हैं। कितने पॉइंट्स आए हैं? डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो तब तक के लिए आप क्या करना है, हमें नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, नेक्स्ट वीडियो में चलना है और नेक्स्ट चैप्टर को सीखना है, नेक्स्ट नए टॉपिक को सीखना है, नए कंसेप्ट को सीखना है। तब तक के लिए हम क्या कर रहे हैं? तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय।